नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एसजीपीजीआई के पेपर के आंसर की डिस्कस करेंगे, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले 18 फरवरी को कंडक्ट करवाया गया था। वैसे इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, बट जितने भी क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स की तरफ से मिले हैं वो सभी क्वेश्चंस हम आप लोगों को बता देते हैं। और अभी एसजीपीजीआई की फिर से एग्जाम होने वाली है 22 मार्च को, तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस पेपर को देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं। हालांकि जो 22 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है उसमें एक बेनिफिट ये ज़रूर है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। नॉन नर्सिंग आपको नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और एक टॉपिक जिसके बारे में बात अभी करने ही वाला हूँ, कोविड कोविड 19, इसके रिगार्डिंग भी 5-6 क्वेश्चंस 18 फरवरी को पूछे गए थे एसजीपीजीआई के एग्जाम में, और 22 मार्च को भी आपको पूछे जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के हम आप लोगों को दे देंगे। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं कोविड-19 से रिलेटेड वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखिए अभी हम एसजीपीजीआई की इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। फटाफट से हम इस पूरे पेपर को देखेंगे, डायरेक्टली हम आप लोगों को क्वेश्चन और उसके आंसर्स बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए हम फटाफट से इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था सार्स कोव 2 इज, यानी सार्स कोव 2 से आप क्या समझते हैं, या फिर सार्स कोव 2 क्या है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शंस में आरएनए की जगह डीएनए मिलेगा और सिंगल की जगह आपको डबल मिलेगा। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको आंसर में करना है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इस पूरे पेपर को अपने दिमाग में छाप लेना, यहाँ से फिर से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। और कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तो आप अच्छे से याद कर ही लेना, ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ हो सकती है, बट आपको क्वेश्चन में पूछा गया था सक्शनिंग टाइम। सक्शन का टाइम जो है मैक्सिमम, वो आप लोगों को पूछा गया था कि मैक्सिमम कितने टाइम तक सक्शन कर सकते हैं। और क्वेश्चन की जो लेंथ है वो आपको 3 से 4 लाइन में मिल सकती है। लेकिन आपको डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो आपको सक्शन टाइम को लेकर पूछा गया था। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 10 to 15 सेकेंड। 10 से 15 सेकेंड जो है वो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है सक्शनिंग का। इससे ज़्यादा टाइम जो है सक्शनिंग में नहीं देना होता है, अदरवाइज पेशेंट जो है उसको उसकी जो डेथ है वो हो सकती है एपनिया की वजह से, जो है ब्रीदिंग सफोकेशन सॉरी सीजेशन की वजह से। तो सक्शन का जो टाइम होता है वो 10 से 15 सेकंड जो है मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो करंट हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के वो कौन है, मनसुख एल मांडविया। तो आप सभी ने सही भी किया होगा, और ये राजस्थान सीएचओ में भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया था कि कोविड-19 की फुल फॉर्म, कोविड-19 की फुल फॉर्म आप लोगों को पूछी गई थी। वहाँ पर आपको आंसर में करना था CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज, एंड 19 का मतलब द ईयर वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड 2019 है, 2019 में इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। इसलिए कोविड के लास्ट में लगता है 19। CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब डिजीज। यहाँ से एक वर्ड, पर्टिकुलर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 वैक्सीन रूट, यानी कोविड-19 की जो अभी वैक्सीन लगाई जा रही है तो उसका रूट क्या है वो आपको पूछा गया था। इंट्रामस्कुलर रूट आप सभी को करना है, और इससे रिगार्डिंग ये जो रूट है ये तो आपको पता चल गया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा गया था, शायद आगे आ भी जाएगा, कि जो भी हेल्थ वर्कर्स है और जो भी पर्सनस है उनको कोविड के टीके तो भी लगाए जा रहे हैं, कोविशील्ड के, तो कितने टीके लगाए जा रहे हैं, कितनी वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। तो आप सभी को पता ही है 3 डोज, पहले 2 ही थी, बट अभी बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया था कि कोविड-19 की जो वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है, या फिर जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं वैक्सीन, वो उसकी मिनिमम एज क्या है। तो वहाँ पर आपको आंसर में करना था 12 ईयर्स। वैसे 15 to 18 ईयर्स पहले ही निकाला गया था कि 15 to 18 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको लगाई जाएगी, बट 12 ईयर्स तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको अभी कोविड की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, तो कोवैक्सीन जो है वो छोटे बच्चों को लगाई जा रही है अभी। और आप सभी को जैसे कि पता होगा, नेजल जो कोविड वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक जो है, भारत बायोटेक ने जो है वो नेजल वैक्सीन भी बनाई है, तो उसके रिगार्डिंग भी नई जो अपडेट है वो हम आप लोगों को दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया था कि जो एनजी ट्यूब है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। आप एक पेशेंट को एनजी ट्यूब लगाने वाले हैं, लेकिन
लगाने से पहले आप क्या कर रहे हैं, उस ट्यूब को मेज़र कर रहे हैं कि कितनी क्या आप इंसर्ट करेंगे, तो वो आपको मेजरमेंट पूछी गई थी। वहाँ पर आपको आंसर में करना था टिप ऑफ नोज टू ईयर लॉब एंड टू जीपी स्टर्नम। टिप ऑफ नोज से ईयर लॉब और ईयर लॉब से जीपी स्टर्नम। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। NEX है ना, नेक्स, नेक्स नाम से आप याद रख सकते हैं। या फिर जो टिप ऑफ नोज है, एन का मतलब नोज हो गया, ई का मतलब ईयर लॉब, एक्स का मतलब हो गया जीपी स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनजी ट्यूब से फिर से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एनजी ट्यूब फीडिंग है वो आप एक पेशेंट को करवा रहे हैं जो कि अनकॉन्शियस है, और उस पेशेंट में आप जो फीडिंग करवा रहे हैं तो उसके लिए आपने एक कैन लगा रखा है, वो कैन कितनी हाइट पे आप लगाएंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा कन्फ्यूजियस क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, क्योंकि आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा और पढ़ा भी नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो किस दिन दिया जाता है, या फिर किस दिन दिया गया था, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। आपने जो नर्सेज डे है वो आपने समझ लिया, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है उसी को आपने नर्सेज डे समझ के 12 मई कर दिया होगा। तो ये आप लोगों का क्या था, गलत आंसर था उस टाइम। वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था 7 नवंबर, 7 नवंबर। यहाँ पे 2022 इसलिए लिखा है हमने। ये जो 7 नवंबर 2022 को ये जो अवार्ड मिला था वो किसको मिला था, ये मिला था शशिकला पांडे। शशिकला पांडे जो है उनको ये अवार्ड दिया गया था 7 नवंबर 2022 को। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, हो सकता है आपको फिर से क्वेश्चन पूछ ले कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो 7 नवंबर 2022 को किसको दिया गया, तो आप आंसर में कर देना शशिकला पांडे। आपको यहाँ पे अवार्ड का दिन पूछा गया था, तो दिन में आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या करना था, 7 नवंबर। इंटरनेशनल नर्सेज डे की बात करते तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता, 12 मई। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हार्मोन सेक्रेट फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। वैसोप्रेसिन आपको वहां पर राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा होता है, वहां पर आपको आंसर में करना था स्किन। किसी ने लीवर भी किया होगा, तो वहां पर गलत इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे आपको पूछा था लार्जेस्ट ऑर्गन। आपको क्या पूछा था, लार्जेस्ट ऑर्गन, आपको लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं पूछी थी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना था, स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्लाई आई ऑइंटमेंट टेट्रासाइक्लिन इन यूनिट, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया होगा कि एक बच्चा है जिसको जो है आई ऑइंटमेंट जो है टेट्रासाइक्लिन वो आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था लोअर आईलिड। जो आप ये आई ऑइंटमेंट से ड्रॉप डालेंगे वो कहाँ पर डालेंगे, लोअर आईलिड के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी वैक्सीन प्रिवेंट फ्रॉम, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डीपीटी वैक्सीन है वो किससे बचाती है। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया था, और वो दिया गया था आपको पार्ट्यूसिस। पी का मतलब आपको दिया गया था। तो ये डीपीटी जो है किससे बचाती है, पार्ट्यूसिस से। वैसे डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस और टिटनस तीनों से ही बचाती है, बट आपको जो ऑप्शंस दिया गया है वो आपको दिया गया था पार्ट्यूसिस। और ऐसा ही क्वेश्चन राजस्थान CHO में भी पूछा गया था, और वहाँ पर पूछा गया था डी का मीनिंग। डी का मीनिंग क्या होता है, डिप्थीरिया, तो वो आपको यहाँ पर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन, आपको एक उस हार्मोन का नाम पूछा गया था जो सकलिंग के दौरान, जब बेबी सकलिंग करता है या फिर सक करता है उस दौरान वो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का आपको नाम पूछा गया था। आपको आंसर में करना था ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है जिसको डिफिकल्टी हो रही है कलर को रीड करने में, यानी कि उसको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, वो ग्रीन, रेड, ऑरेंज इस प्रकार के जो भी कलर है उनको अच्छे से नहीं देख पा रहा है। तो इस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, या फिर कौन से पार्ट की प्रॉब्लम है, आई के कौन से पार्ट की ये प्रॉब्लम है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। वहाँ पर आपको आंसर करना था रेटिना। रेटिना में रोड्स एंड कॉन्स होते हैं, और उन्हीं की ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कलर जो है वो अच्छे से पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक इमेज दी गई थी येलो बैग कंटेनर की, और पूछा गया था कि इसमें कौन से वेस्ट डिस्पोज किए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था सॉइल्ड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। आपको इमेज दिया गया था, तो वो आप देख सकते हैं, और आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से, वो आप देख लेना। वैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्लेसेंटा का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये BMW का क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन ब्लड के रिगार्डिंग कौन सा एक सही है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया था, और अलग अलग 4 ऑप्शंस दिए गए थे। उनमें आपको एक राइट ऑप्शन दिया गया था, और वो दिया गया था
प्लाज्मा इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो प्लाज्मा है वो क्या है, ब्लड का कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किगल एक्सरसाइज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किगल एक्सरसाइज की जाती है उसमें कौन सी मसल की एक्सरसाइज है, तो वहाँ पर आपको आंसर में करना था पेल्विक फ्लोर मसल्स, और जो इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट्स होते हैं उनको मोस्टली किगल एक्सरसाइज करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था गोल्डन बूट अवार्ड अभी जो फ्रांस में खेला गया फीफा वर्ल्ड कप, सॉरी कतर में, तो वो जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था, वहाँ पे किसी ने मेसी किया है तो किसी ने रोनाल्डो किया है। वहाँ पर आपके आंसर्स गलत हुए होंगे, तो आप ये थोड़ा सा फिर से पढ़ ही लेना, जब आपके करंट अफेयर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था के एम बापे। कैलिन जो एम्बापे है उसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था, जिसने 8 गोल किए थे टोटल, और ये फ्रांस का खिलाड़ी है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से फिर से क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है और नर्स जो है उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे रही है और उस पेशेंट की एज कितनी है, 76 साल है। अब उस पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दे रहे हैं, तो आप किस टाइप के प्रिवेंशन से मतलब किस टाइप का ये प्रिवेंशन है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन, आप क्या करें, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक इमेज दी गई थी जिसमें कार्पोपेडल स्पाज्म उस पेशेंट को हो रखा था, आपको मतलब जो हैंड्स है उसमें आपको कुछ दिखा रखा था कि हैंड्स है उसकी अंगुलियां कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो रखी थी, इस प्रकार से है ना, इमेज दी गई थी। अब आपको पूछा गया था कि कौन सा एलिमेंट की डेफिशिएंसी इस पेशेंट में हो रखी है, वहाँ पर आपको आंसर में क्या करना था, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एट्रोपाइन है उसकी इनिशियल डोज आप कितने देंगे अगर पेशेंट की हार्ट रेट 42 या फिर 34, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, यानी कि कुल मिला के ब्रेडिकार्डिया उस पेशेंट को हो रखा है, ब्रेडिकार्डिया हो रखा है और आप एट्रोपाइन दे रहे हैं, तो उसकी इनिशियल डोज आप कितनी देंगे, वहाँ पर आपको आंसर में करना था 1 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जो आप डिलीवर करते हैं वो कौन सा मेथड से डिलीवर करते हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, वेंचुरी मास्क आपको वहाँ पर राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हैंड जो है उसका रिलेशन किससे है, रिस्ट से, तो फुट का रिलेशन किससे होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, एंकल आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो फर्स्ट स्कूल है नर्सिंग की वो कहाँ पे बनी थी और कब बनी थी, वैसे कब तो नहीं पूछा लेकिन कहाँ बनी थी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर आपको आंसर में करना था मद्रास, और अगर आपको पूछा जाए कब बनी थी तो 1871 आप राइट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए एक डॉक्टर है वो 40 ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहा है, एक महीने में ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशंस कर रहा है, उसमें से 300 जो भी पेशेंट है उनके ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब आप लोगों को ये पूछा गया था कि कितने परसेंटेज जो ऑपरेशंस कर रहा है डॉक्टर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 75 साल की महिला है, देखिए यहाँ पे 75 ईयर्स ओल्ड फीमेल अराइव इन ऑप्थेल्मो ओपीडी कंप्लेन विथ ब्लड विजन एंड आई स्ट्रेन विथ व्हाट पॉसिबिलिटी, यानी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा गया था कि 75 साल की महिला है और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 75 ईयर्स ओल्ड वुमन है, तो इसमें क्या होगा, मोस्टली जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन कौन सी बीमारी होती है आँख की, वो होती है प्रेस बायोपिया। क्या होता है, प्रेस बायोपिया, और वो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था। अब देखिए ये ऑप्थेल्मो ओपीडी भी ओपीडी के अंदर आई है और डॉक्टर को दिखा रही है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, और वो कह रही है कि मेरे को थोड़ी सी दिखने में दिक्कत हो रही है, आई स्ट्रेनिंग हो रही है, तो इस पेशेंट को क्या हो सकता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर क्या करना था, प्रेस बायोपिया, ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ओल्ड एज पर्सनस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉस इन्फेक्शन, देखिए टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन आईसीयू विच एक्शन द नर्स टू ब्रेक इन्फेक्शन, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एज ए नर्स आईसीयू में काम कर रहे हैं और वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको वहाँ पर राइट आंसर करना था हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग या फिर हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन फॉर प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेशर्स और एंड एटलेक्टेसिस, यानी कुछ क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट मिला है, यानी कि एक पेशेंट था जिसको एटलेक्टेसिस हो रखा था, उसको
प्रेशर सोर्स से बचाने के लिए आप कौन सा प्रिवेंटिव मेजरमेंट यूज करेंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, फ्रिक्वेंटली चेंज द पोजिशनिंग। पोजिशन जो है वो आपको बारी बारी से चेंज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फीमेल सिम्टम्स विथ स्वेलिंग रेडनेस पेन एट द लेफ्ट ब्रेस्ट कॉज ब्रेस्ट अपसेस। यानी आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया था कि एक पेशेंट है, महिला है, जो आपके पास आई है और वो कह रही है कि मेरी जो ब्रेस्ट है, लेफ्ट साइड का जो ब्रेस्ट है उसमें स्वेलिंग हो रखी है, रेडनेस है और पेन भी हो रहा है। यानी कि पेशेंट को क्या हुआ है, ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है। अब आपको ये पूछा गया था कि ब्रेस्ट एब्सेस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि बच्चा है जिसको मसल वास्टिंग हुई है, एक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो गई है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही है और ग्रोथ जो है वो डिले हो रही है, तो इस बच्चे में किसकी डेफिशिएंसी हुई है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 टेबल स्पून इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 टेबल स्पून जो है वो किसके इक्वल होती है, कितने ml की इक्वल होती है, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 45 ml। यानी 1 टेबल स्पून में कितना होता है, 15 ml। तो 15 को 3 से गुना कर दीजिए, जो भी आपके सामने वैल्यू आएगी वो आपकी 3 टेबल स्पून की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिनल स्टोन, पॉलीयूरिया और वीकनेस और हाइपर कैल्सीमिया एक पेशेंट को हो रखा था। अब आपको ये पूछा गया था कि ये किसकी वजह से या फिर ऐसी कौन सी वो कंडीशन उस पेशेंट में डेवलप हुई है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, कैल्शियम का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, कैल्शियम अगर ज़्यादा सिक्रेट होगा तो रिनल स्टोन बनेगी, हाइपर कैल्सीमिया होगा, पेशेंट को वीकनेस रहेगी, पॉलीयूरिया की कंडीशन डेवलप होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स इस कंडीशन में देखने को मिलेंगे। करेक्ट सीक्वेंस के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, शायद 3-4 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है सीक्वेंस का, आउटर टू इनर आपको यहाँ पे मैच करना था और मेनिंजेस लेयर को लेकर आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था DAP, डाप। डाप के बाद में क्या आ जाएगा आपका ब्रेन, यानी कि ड्यूरा मैटर, आरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर एंड देन ब्रेन। इस प्रकार से आपको ये सीक्वेंस बतानी थी। वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे 1 2 3 4 या फिर 2 3 4 इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीक्वेंस का आपको पूछा गया था और इन्फेक्शन स्टेज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर आपको आंसर में करना था, सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, देन प्रोड्रोमल पीरियड आएगा, देन पीरियड ऑफ इलनेस आएगा और देन लास्ट में क्या आएगा, कन्वल्सेंसेस। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको जो है ये सीक्वेंस आपको बतानी थी। नेक्स्ट देखिए, 3 डाइज जो है उसको रोल्ड किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, तो आपको यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आने की, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई थी। 3 डाइज है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 और 3, 6 + 6 + 6 आपके 18 हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 ये आपके 3 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम 18 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे यहाँ पे ओबीजी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फिलहाल एक क्वेश्चन में आपको प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में ज़रूर आपको मिला होगा, जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ए वुमेन विथ 4 टाइम प्रेगनेंसी, एक महिला है जो चौथी बार क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है और वो आपको कंप्लेन कर रही है आके, यूरिन जो है वो लीक हो रहा है। कब, जब वो लाफिंग करती है, कफिंग करती है, स्नेजिंग करती है, इस दौरान जो है यूरिन पास आउट होता है, लीक होता है। तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रही है, फिर कौन सी कंडीशन डेवलप उस महिला में हुई है, वहाँ पर आपको आंसर में क्या करना था, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। वैसे इस पेपर में सबसे ज़्यादा FON और MSN में भी दो सिस्टम सबसे ज़्यादा उठाए हैं, जिसमें कार्डियोवेस्कुलर और दूसरा है जो रेस्पिरेटरी। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी और कार्डियोवेस्कुलर दोनों में से ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना हो चुका है, वैसे ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, अरेंज, करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना था और वहाँ पर आपको ऑप्शन जो है अलग अलग दिए गए होंगे, 1 2 3 4, 3 2 1 4 इस प्रकार से। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऐसे नोड से जो करंट है वो पास होता है एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में और बंडल ऑफ हिज से प्रोकेंजे फाइबर्स में। इस प्रकार से आपको ये अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इंडियन जो फैमिली है वो अपनी जो भी वेकेशन है, जो भी छुट्टियां हैं वो बिताना चाहती है कहाँ पर, अफ्रीका में, अफ्रीका घूमने जा रही है। अब आपको यहाँ पे ये पूछा गया था कि कौन सी वैक्सीन का सर्टिफिकेट उन लोगों को ज़रूरी है या फिर उन लोगों को वो वैक्सीन लगवानी है और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अफ्रीका जाने से पहले, तो कौन सी वैक्सीन उन लोगों को लगवानी है। वहाँ पर आपको आंसर में करना था येलो फीवर। आपको वहाँ पे कोविड 19 भी ऑप्शन में दिया गया होगा,
क्योंकि कोविड अभी चल रहा है, तो कोरोना का जो टीका है वो भी लगवाना ज़रूरी है। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपने कोविड-19 जो वैक्सीन है वो भी आप इन्हें ऑप्शन में किया होगा बहुत सारे लोगों ने। लेकिन वहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना था, येलो फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो भी हेल्थ वर्कर्स है और भी जो भी पर्सनस है उन सभी को कोविशील्ड की कितनी क्या डोज लग रही है, तो 3 डोज आपको राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना जो है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है सभी कंडीशंस के अंदर, एक को छोड़कर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, इस प्रकार के ऑप्शंस आपको दिए गए थे। वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस। इनको छोड़ के सभी में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाली है। नर्स क्या करने वाली है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने वाली है पेशेंट को। लेकिन वहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले आप क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्यूब को फ्लश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं। ब्लड ट्यूब को आप क्या कर रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं। तो आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसके रिगार्डिंग सही है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टूटी फूटी है, जिस प्रकार से मिली है वैसे हमने आप लोगों को बता दिया। लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आंसर में NS जरूर कर देना। यानी कि आपको डेक्सट्रोज, DNS इस प्रकार के आपको ऑप्शंस मिले होंगे कि जो ब्लड ट्यूबिंग है या फिर ब्लड जो ट्यूब है उसको फ्लश किससे करना है, NS से। ये तो आपका राइट आंसर है। लेकिन वहाँ पे डेक्सट्रोज, DNS इस प्रकार के ऑप्शंस भी मिले होंगे। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए, जब भी ब्लड ट्यूब को फ्लश करना होता है नॉर्मल सलाइन से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्निक्स एरिया जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको वहाँ पर आंसर में क्या करना था, स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यहाँ पे मतलब 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हैंड हाइजीन को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी कि हॉस्पिटल HAI या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए या फिर इस प्रकार के जो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होते हैं इसको कम करने के लिए कौन सा जो उपाय है वो आप यूज़ करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। वहाँ पर भी आपको आंसर में क्या करना था, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग, बार बार आपको क्या करना है, हाथ धोना है। और हैंड वॉशिंग को लेकर एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, वो आगे आ जाएगा अभी। हैंड वॉशिंग के लिए, हैंड वॉशिंग करने के बाद आप किस प्रकार से हैंड वॉशिंग करेंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। अबो एल्बो, बिलो एल्बो, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप क्या कर रहे हैं, एक पेशेंट को कैप्सूल दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एज ए नर्स एक पेशेंट को क्या कर रहे हैं, कैप्सूल दे रहे हैं। लेकिन पेशेंट मना कर रहा है और पेशेंट कह रहा है कि मैं कैप्सूल नहीं खाऊंगा। और वो क्यों नहीं खा रहा है उसकी वजह भी आप लोगों को बता रहा है कि स्वेलोविंग डिफिकल्टी है, मेरे को थोड़ी सी निगलने में दिक्कत है, इसलिए मैं ये कैप्सूल नहीं खाऊंगा। तो एज ए नर्स आप वहाँ पे कौन सा नर्सिंग एक्शन लेंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शंस में आपको दिए गए होंगे कि जो कैप्सूल है उसको तोड़कर आप पानी में मिला के उस प्रकार से पिला देंगे, या फिर आप कैप्सूल को खाने के साथ में उस पेशेंट को दोगे, या फिर पेशेंट जो कैप्सूल है उसको ओपन करके डायरेक्टली आप उस पेशेंट को दोगे, या फिर जो है आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इस प्रिस्क्रिप्शन को आप चेंज करें। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, पेशेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन आपने दिया है वो आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि पेशेंट को डिफ़िकल्टी है लेने में, तो आप प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दीजिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन है जिसमें आपको क्या करना था, कल्चरल स्वैप यानी कि आपको कल्चर लेना था। और किसका, यानी कि वुंड जो है उसका आपको कल्चर लेना था। और उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप किस प्रकार से जो है सैंपल वो कलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था, जो वुंड है उस वुंड को आपको क्या करना है, NS से इरिगेट करना है, यानी कि उसको साफ कर लेना है। देन साफ करने के बाद जो वुंड से ड्रेनेज हो रहा है वो ड्रेनेज आपको लेना है कल्चर के लिए, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, सैंपल कलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइटल साइन को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक ऑप्शन सही है, इस प्रकार से। तो वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे। वहाँ पर एक ही ऑप्शन जो सी था वो कौन सा था, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपको दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे हैंड स्क्रब की पोजिशनिंग को लेकर आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वहाँ पर आपको आंसर में क्या करना था, अबव एल्बो, ये पोजीशन जो है वो आपको हैंड स्क्रब के दौरान रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 साल का बच्चा है और उसका 18 किलो वजन है,
और उस पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, कैथेटराइज कर रहे हैं, तो कितने नंबर का या फिर कितनी साइज का कैथेटर आप यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 10 फ्रेंच। 10 फ्रेंच का कैथेटर जो है वो आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका शायद एक फॉर्मूला भी होता है, शायद आपने पढ़ा हो तो। इसका फॉर्मूला होता है वेट, जो पेशेंट है उसका वेट देन डिवाइडेड बाई 3+4। तो यहाँ पे 18 दे रखा है, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, कितने आ जाएंगे आपके 6, और इसको 4 ऐड कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे 10। ये 10 फ्रेंच है। जो बेबी का वेट है या फिर जो बच्चे का वेट है वो केजी में होना चाहिए। केजी में नहीं है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केजी में वेट दे रखा है 18, तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए और 4 इसमें ऐड कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WBC को लेकर यानी वाइट ब्लड सेल्स को लेकर एक ऑप्शन चूज करना था जो सही इसके रिगार्डिंग करेक्ट दे रखा था। वहाँ पर न्यूट्रोफिल जो है वो आपको सही दे रखा था, शायद 70-80% के समथिंग, या फिर रेंज में दे रखा था तो 60-90% इस प्रकार से दे रखा होगा। न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, यही आपको पूछा गया था। आपको पूछा गया था फाइंड द ऑड वन, यानी कि एक जो डिफरेंट है उसको आपको फाइंड करना था। और यहाँ पर आपको दे रखा था मॉर्निंग, इवनिंग एंड नून, इस प्रकार से ना, आफ्टरनून या फिर नून, मॉर्निंग, इवनिंग। मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या होता है, सन रेज पड़ती रहती है। और नाइट जो है वो एक डिफरेंट है, जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। सुबह होते ही सूर्य का प्रकाश हो जाता है, दोपहर में भी रहता है और इवनिंग में भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाइट जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक रमेश नाम का पर्सन है जो अपने घर से निकलता है और वो घूमने के लिए जाता है। वो वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट ले लेता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से वो लेफ्ट लेता है और वो फिर से 5 किलोमीटर चलता है। अब आपको पूछा गया था कि वो रमेश अपने घर से कितनी दूरी पे है। पहले कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, ये मान लीजिए कि 5 किलोमीटर चला। देन ये कितने, यहाँ पे इसका घर है, यूँ समझ लीजिए सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये फिर से कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, फिर से लिफ्ट ले रहा है तो ये फिर से वापस इधर आ गया, ये फिर से कितना चला, 5 किलोमीटर। तो इसके बीच में ये डिफरेंस जो है वो कितना रह गया, एक्स, ये मान लीजिए। तो ये 4 किलोमीटर अगर इधर चल रहा है तो ये 4 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, 1, 9, 25, 49 देन डैश करके, और यही आपको फिल करना था 121, और ये मिसिंग नंबर आपको बताना था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 81। अब कैसे आया ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 को 2 से स्क्वायर कीजिए, कितने आएंगे आपके पास, 1 आएंगे। 3 को 2 से स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी थी वो क्या थी, जैसे 1 के बाद में 2 है तो ये आपको यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं करना था, 4 का स्क्वायर नहीं करना था, 6 का स्क्वायर नहीं करना था। यानी कि इनके बीच में एक एक का डिफरेंस है और उसको स्क्वायर आप करते जाइए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आपके 81 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आएगा ये सही, आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट, ब्रेडन स्केल का काम क्या है या फिर ब्रेडन स्केल किससे रिलेटेड है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पे आपको आंसर में करना था प्रेडिक्टिंग प्रेशर्स और रिस्क। जो प्रेशर्स और रिस्क है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, उसको जाने के लिए ब्रेडन स्केल जो है वो यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्राइंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ द ट्राइंगल आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करना था 180 डिग्री। ये मान लीजिए कि ट्राइंगल है, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे मतलब जो ट्राइंगल है उसका सम जो है वो कितना हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/27 डैश करके 125। तो यहाँ पे डैश फिर से आपको फिल करना था। यहाँ पर आपको ये करना था कि जो एक है उसको क्यूब करना था, 2 का क्यूब करना था, 3 का क्यूब करना था, 4 का क्यूब करना था और 5 का क्यूब करना था। जब आप ये क्यूब करेंगे तो आपके पास में ये वैल्यूज सारी जो है वो सही सही आ जाएगी। तो 4 का क्यूब है वो आपका हो जाएगा 64। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आईवी कैनुला, एक नर्स जो है वो बाई कर रही है, फिर आईवी कैनुला खरीद रही है फार्मेसी से, और वो 64 रुपये में उसको बेच रहा है 20% के डिस्काउंट के साथ में। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी, वहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था 80 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस, कौन सी वो ड्रग ऑफ चॉइस है जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के पेशेंट्स को दी जाती है, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के पेशेंट्स को कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था एमिड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीजनिंग का है, 12 बंदर जो है 12 केले को 12 मिनट में खा जाते हैं। तो 4 बंदर 4 केले को कितने मिनट में खाएंगे, तो सारे के सारे लोग 4 मिनट के साथ में गए होंगे,
कि जो भी 4 बंदर है वो 4 केले 4 मिनट में खा जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हमेशा ही गलत होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा 12 बंदर 12 केले को कितने मिनट में खा रहे हैं, 12 मिनट में। तो 4 बंदर है तो 4 केलों को 4 मिनट में खा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 मिनट। यहाँ पे 12 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके रिगार्डिंग एक आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था और वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ये एक ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विथ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम आपको पूछी गई थी, तो 125 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, तो यानी कि यहाँ पे करीबन हमने 60+ क्वेश्चंस देख लिए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको याद हो जिन्होंने एग्जाम दिया है वो हमें बता सकते हैं, ताकि आपको हम नेक्स्ट पार्ट में, अगर 30+ क्वेश्चंस भी हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम वो क्वेश्चंस सॉल्व करवा देंगे। करेक्ट मतलब आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, क्लॉटिंग फैक्टर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था कैल्शियम फोर्थ। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन वगैरह है ना, सारे के सारे वो आप फिर से पढ़ ही लेना है ना। तो देखिए जो कैल्शियम है वो 4th नंबर पे आता है, ये आपको वहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था और यही आपको राइट आंसर करना था। तो ये था SGPGI का कंप्लीट पेपर। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस और मिलेंगे वो भी हम आप लोगों को जल्दी सॉल्व करवा देंगे। जल्दी आपकी SGPGI की फिर से एग्ज़ाम होने वाली है, अच्छे से आप लोग सभी तैयारी कीजिए। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।